दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप रोज़ की तरह कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। हमारा जो डिस्कशन आज का डिस्कशन होने वाला है वो भी फ्लो मेज़रमेंट के बारे में ही होने वाला है, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि फ्लो का फार्मूला क्या होता है, फ्लो का एसआई यूनिट क्या होता है और फ्लो को मेज़रमेंट करने का रिक्वायरमेंट क्यों आया हमारे प्रोसेस इंडस्ट्री में। तो जहाँ से हम लोगों ने दो बातों पर डिस्कस किया था कि पहला रिक्वायरमेंट हमारा ये था कि जब हम फ्लो को मेज़र करते हैं और मेज़र करने के बाद ही हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो किस प्रोपोर्शन में किसी पार्टिकुलर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका एक कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट प्रोडक्ट बन पाता है। उसमें जो भी प्रोपोर्शन किसी भी पार्टिकुलर फ्लूइड का होना चाहिए वो हम उसको दे पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं। तो पहला तो ये था कि प्रॉपर प्रोपोर्शन कंट्रोल, और दूसरा कॉस्टिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि कॉस्ट मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। जब हम लोग वाटर और स्टीम की बात करी थी हम लोगों ने कि वाटर का कितना कंजम्पशन हुआ, स्टीम का कितना जनरेशन हुआ, वहाँ पे वो जो हमारा हम लोग फ्लो मीटर जो भी यूज़ करते हैं, पार्टिकुलर फ्लो मीटर, मास फ्लो मीटर वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे हमें पार्टिकुलर ड्यूरेशन का एक मास निकल जाता है, जिससे हम उसकी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। और उसके हिसाब से अगर हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं तो कॉस्ट पे अगर हमें कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा तो हम उसके लिए कुछ कंट्रोल सिस्टम लगा सकते हैं कि हमारा कॉस्ट कम पड़े। हमें कुछ वेस्टेज हो रहा है वाटर का, हमारा जो सेटअप है उसमें अगर सपोज करो वाटर के कंजम्पशन का कुछ यूनिट हमने डिफाइन किया है और स्टीम के जनरेशन का कुछ यूनिट है उस समय, और लेकिन क्या हो रहा है कि एज पर द प्रोसेस वो उसको हम लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग कुछ कंट्रोल सिस्टम लगा सकते हैं कि हमारा कॉस्टिंग भी कंट्रोल में रहे। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आज हम लोग फ्लो के बारे में, फ्लो मीटर्स के बारे में बात करेंगे कि फ्लो मीटर्स कितने टाइप के होते हैं और उसके पार्टिकुलर और भी यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके यूनिट्स और क्या क्या हो सकते हैं। तो एक हम लोगों ने एसआई यूनिट जो देखा था फ्लो का, मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। दूसरा एलपीएम होता है, लीटर्स पर मिनट, और दूसरा है जीपीएम होता है, गैलन्स पर मिनट। उसके बाद जैसे मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो इसको हमने आवर्स में निकाल दिया, तो मीटर क्यूब पर आवर्स हो गया। जब हम लोग मास की बात करते हैं, मास फ्लो की, तो उसमें केजी पर सेकेंड, केजी पर आवर और टन्स पर आवर यूनिट हम लोग यूज करते हैं। सॉरी। उसके बाद जब गैस के मेजरमेंट की बात आती है तो गैस में SCFM और SCCM ये दो यूनिट आते हैं, स्टैंडर्ड क्यूबिकल फीट पर मिनट और स्टैंडर्ड क्यूबिकल सेंटीमीटर पर मिनट। ये दो यूनिट हम लोग गैस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो यूनिट की बात हो गई। यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट देख लिया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट क्या क्या होते हैं फ्लो के लिए। हम लोगों ने फ्लो का एक फॉर्मूला देखा था लास्ट बार में, Q इज इक्वल टू A मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इस इक्वेशन से एक हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो आपका Q है, फ्लो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो जाता है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी भी हो सकता है। अब इस इक्वेशन में अगर हमने एरिया को कांस्टेंट रखा है, और वेलोसिटी को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो ये फ्लो आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सिमिलरली
वेलोसिटी को कांस्टेंट करके अगर हम एरिया को ऊपर नीचे या एरिया को अगर इंक्रीज करेंगे या एरिया को डिक्रीज करेंगे तो इस कंडीशन में आपका फ्लो भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो इनका एक डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये एक क्लासिफिकेशन भी बन जाता है जब हम फ्लो मीटर का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि फ्लो मीटर जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है, जो क्लासिफाइड किया है, तो उसमें किस किस टाइप के फ्लो मीटर हो सकते हैं। इसमें पहला वेलोसिटी का एक कैटेगराइजेशन हो सकता है। यहाँ पे वेरिएबल एरिया के रूप में एक हमने कैटेगराइज किया। तीसरा हम लोग डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर एक डिस्क्रिप्शन होता है। और दूसरा क्लासिफिकेशन एक्चुअली हो गया ये मास के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये जो आपका फ्लो मीटर है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वेलोसिटी, वेरिएबल एरिया, डीपी और मास। अब इस वेलोसिटी के अगेंस्ट में, वेरिएबल वेलोसिटी के अगेंस्ट में जब हम इसको और सब क्लासिफाइड करेंगे तो इसमें आपका मैग्नेटिक मास फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर और क्या होता है इसमें टरबाइन हो जाता है, टरबाइन फ्लो मीटर और वॉर्टेक्स। ये 4 तरह के सब कैटेगरी होते हैं जिसमें मैग्नेटिक फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर, टरबाइन फ्लो मीटर और वॉर्टेक्स फ्लो मीटर होते हैं। ये एक वेलोसिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन हो गया। वेरिएबल एरिया में हम लोग नॉर्मली रोटामीटर वगैरह देखते हैं। ठीक है, इस मास फ्लो में जब हम बात करते हैं, इसका जब सेग्रीगेशन करते हैं तो मास फ्लो में कोरियोलिस मास फ्लो मीटर हो जाता है। दूसरा थर्मल मास फ्लो मीटर, थर्मल मास फ्लो मीटर हो जाता है। डीपी टाइप का जो ट्रांसमीटर होता है, फ्लो मीटर्स होता है आपका, इसमें आपके पीटोट ट्यूब, वेंचुरी मीटर, इस तरीके के क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। पीटोट ट्यूब और वेंचुरी मीटर का एक क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें एक ओरिफिस भी आता है। ठीक है, तो ये तो सब क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। तो हम लोगों ने फ्लो के बारे में जाना, फ्लो के यूनिट्स के बारे में जाना और फ्लो मीटर का जो क्लासिफिकेशन किस टाइप से होता है, जैसे कि वेलोसिटी टाइप का, वेरिएबल आपका वेरिएबल एरिया, डीपी और मास फ्लो के बाद में हुआ। तो इसमें फिर सब कैटेगराइज कैसे किया हम लोगों ने, जैसे मैग्नेटिक, अल्ट्रासोनिक हो गया, वर्टेक्स हो गया, टरबाइन हो गया, यहाँ रोटामीटर हो गया, ये मास फ्लो मीटर और थर्मल मास हो गया। बाद में ये जो डीपी की बात करते हैं हम लोग में पीटोट ट्यूब, वेंचुरी मीटर और ओरिफिस आता है। तो अभी हम लोग इन सब के बारे में इंडिविजुअली एक एक डिस्कशन करेंगे कि इसका इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल
क्या होता है। ठीक है, दूसरा डिस्कशन हमारा एक ये भी होने वाला है कि किस प्रोसेस के लिए किस टाइप का फ्लो मीटर हमें यूज़ करना चाहिए जो सूटेबल हो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारे रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली सूट्स करे। तो किस टाइप का फ्लो मीटर हमें लगाना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उस प्रोसेस में लगाने के लिए। सपोज करो हमें कहीं कुछ और लगाना, हमने कुछ और लगा दिया, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं होगा। तो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए आपको एक्यूरेट पार्टिकुलर फ्लो मीटर लगाना चाहिए पार्टिकुलर प्लेस पे। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग एक और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फ्लो को अफेक्ट करने वाले प्रोसेस के फ्लो को अफेक्ट करने के लिए फिजिकल पैरामीटर्स और क्या क्या होते हैं जो फ्लो को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका विस्कोसिटी होता है, टेम्परेचर होता है, फ्लो को जो अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग फिजिकल फेनोमेनन। ये क्या करेगा, आपका विस्कोसिटी, दूसरा आपका टेम्परेचर, तीसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके फ्लो को अफेक्ट करती है। जैसे विस्कोसिटी की हम लोग बात करें तो कुछ फ्लूइड ऐसे हैं, जैसे आपका वाटर है या ऑयल है, स्टीम है, उसका फ्लो आपका फ्री फ्लो होगा। ठीक है, इसके जगह पे हम मोर विस्कस अगर कोई भी फ्लूइड को यूज़ कर रहे हैं, सपोज करो क्रूड ऑयल हो गया, हनी हो गया, ठीक है ना, तो उसमें क्या वो मोर विस्कस होता है, तो उसका फ्लो कंपेयर्ड विथ वाटर, स्टीम और जो भी हम लोगों ने ऑयल की बात की, रिफाइंड ऑयल वगैरह की बात की, उसके बनिस्बत इसका जो फ्लो होगा कम होता है। तो इसके लिए हमें इस टाइप के हाई विस्कस प्रॉपर्टी वाले फ्लूइड के लिए हमें किस टाइप का फ्लो मीटर हमें लगाना चाहिए जो हमारे रिक्वायरमेंट को के लिए सूटेबल हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक साथ में एक और बात हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में बात करेंगे कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, और रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग जान के फ्लूइड का कैरेक्टर जान पाते हैं कि वो किस टाइप का है, टर्बुलेंट है, लूनार है, या भी जो भी है वो किस टाइप का होता है, और ये इसका जो रेंज होता है किस टाइप के रेंज में हमने उसको कैटेगराइज किया है। तो इसके बारे में भी हमारा आगे का डिस्कशन होने वाला है। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।